रियल एस्टेट मार्केट ने फेस्टिव सीजन तक तो स्कीम ऑफर्स के सहारे जमकर बिक्री की, लेकिन फेस्टिव सीजन के बाद रियल एस्टेट मार्केट फिर से सुस्त पड़ने लगा। बिक्री में अभी तक बड़ा रोल रेडी टू मूव इन घरों का रहा है, जो ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। अब इस तरह के घरों की सप्लाई घटने लगी है। इससे डेवलपर्स को कारोबार को चलाए रखने के लिए नए लॉन्च करने होंगे, जिसमें मुश्किल ये है कि पोजीशन में देरी के बीते अनुभवों के चलते नए लॉन्च में ग्राहक आसानी से घर नहीं खरीदते। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट मार्केट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR ने कीमतों में कमी का दांव चला है। MMR के डेवलपर्स नए लॉन्च किए जा रहे प्रोजेक्ट्स में 10 से 15% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। बिना बिके घरों की संख्या में ये नए लॉन्च कहीं ज्यादा इजाफा करके डिमांड और सप्लाई के गैप को और ना बढ़ने दे, इस डर से भी कीमतों में ये कमी की गई है। बिना बिके घरों का आंकड़ा इस साल के 6 महीनों में 19 तिमाहियों के बराबर पहुंच गया है। मुंबई और चेन्नई ने बिना बिके घरों की संख्या में सबसे ज्यादा योगदान किया है। MMR में कोरोना काल और लॉकडाउन के बावजूद पिछले साल के 37,100 यूनिट्स के मुकाबले इस साल 7,890 नए फ्लैट सप्लाई किए गए। इस गिरावट के बावजूद MMR में घर खरीदना आसान नहीं है। ये गिरावट तो आसमान में पहुंच चुकी मुंबई की कीमतों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। प्राइसेस अभी भी थोड़े बहुत डिस्काउंट की तरफ हैं। ये भी आई थिंक रियलाइजेशन है डेवलपर्स को कि इस खरीदारी में जितना माल, जितना स्टॉक निकाल सकें उतना बेहतर है, बिकॉज ये फिलहाल कब तक ये रहेगी, ये फेस्टिव सीजन तक रहेगी ये खरीदारी या फिर ये मार्च तक रहेगी, ये इस पर अभी फिलहाल बहुत ही क्लियरली कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात है कि ये जो खरीदारी है ये अभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए है, उसके बाद इकोनॉमी का बढ़ना, इकोनॉमी का रिवाइवल बहुत जरूरी है। कीमतों में कमी करना मजबूरी है तो पहुंच से बाहर हो चुके घरों को फिर से लोगों के बजट में लाने की कोशिश है। ऐसे में इसे कम करके केवल ग्राहकों में हलचल मचाने की कोशिश भर हो रही है। मुंबई में कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें 20% घटने के बावजूद घरों के दाम अभी भी ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। लोअर परेल में मिलने वाला 9 करोड़ का 3 बेडरूम फ्लैट इस गिरावट के बावजूद 7.25 करोड़ का है। ITC ग्रैंड सेंट्रल के करीब बने प्रोजेक्ट्स में कीमत 2 साल पहले भी 47,000 प्रति वर्ग फीट से घटकर 38 से 40,000 रुपए प्रति वर्ग फीट पर आ गई है। स्टैंप ड्यूटी कटौती का फायदा भी इस महीने के आखिर में कम हो जाएगा। ऐसे में मुंबई के बुकिंग के साथ रजिस्ट्री कराने के नियम का फायदा दिलाने के लिए भी ये कटौती की गई है। हमने हाल ही में देखा है कि कई इलाकों में, स्पेशली मुंबई के इलाके में काफ़ी घरों की बिक्री बढ़ गई है। हालांकि डेवलपर्स को अभी भी इस बढ़ी हुई खरीदारी पे अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि प्राइसेस मेंटेन करें या इंक्रीज करें। जनरली यही देखा गया है कि जब खरीदारी बढ़ती है तो प्राइसेस भी साथ में इंक्रीज होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। वहीं अगर दिल्ली NCR की बात करें तो फिर यहाँ पर कीमतों में कमी की गुंजाइश नहीं है। बीते कई साल से दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर हैं, बल्कि महंगाई दर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर दाम बीते कई साल के निचले स्तर पर है। नए लॉन्च घटने और रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री के मौजूद होने से यहाँ पर अब प्रॉपर्टी की डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया है और यहाँ पर 1 लाख से भी कम बिके फ्लैट्स हैं। दिल्ली NCR में काम करने वाले डेवलपर्स तो अब ये सोच रहे हैं कि सीमेंट की बढ़ती कीमतों और लागत में इजाफे से वो दाम बढ़ने से कैसे रोके। दाम घटाना तो शायद मुश्किल विकल्प है, लेकिन मार्केट में मौजूदा हालात में दाम बढ़ाने का जोखिम भी डेवलपर्स शायद ही ले पाएं।